अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी किसी की जिंदगी पे बीती एक सच्ची कहानी है जिसमें एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आज की ये कहानी लड़कियां जरूर देखें। शादी से पहले जॉब करना मिसबा की जरूरत थी। उसने फिजिक्स में एमएससी कर रखा था। अचानक वालिद साहब वफात पा गए तो सारा खर्चा इकलौते भाई के जिम्मे ठहरा जो शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। पहले पहल तो उसने खुशदिली से अपनी माँ मिसबा और उसकी छोटी बहन का खर्चा भेजा, फिर कतराने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूं होने लगा कि 6 माह बीत जाते और अमजद भाई की जानिब से 1 रुपया भी ना आता। घर की चीजें बिकने पर आईं तो मिसबा ने घर से बाहर कदम रख दिया। मिसबा को एक मकामी कॉलेज में जॉब मिली थी। गोश्त ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अप्लाई करने का सोच लिया था, लेकिन अभी के लिए ये जॉब भी बहुत थी। खैर, इन्हीं एक जैसे दिनों में मिसबा का रिश्ता आ गया। अम्मा ने काफी पहले से ही रिश्ते वाली खाला को कह रखा था। आज वो लोग मिसबा को देखने आ रहे थे। मिसबा, मेरी बिटिया, आज ये वाला सूट पहन लेना और हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना, जाहिद के घर वाले आ रहे हैं। कॉलेज से थकी हारी आई हुई मिसबा ने एक ठंडी सांस लेकर बेड पर पड़े हुए गुलाबी जोड़े को देखा और सर हिला दिया। जाहिद की बहनों को मिसबा बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने लगे हाथों दुआए खैर और फिर निकाह की तारीख भी तय कर ली। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि अम्मा के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने छोटी के साथ बाजार के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सलीकामंद मिसबा ने अपनी काफी सारी तनख्वाह चौंचलों में उड़ाने की बजाय बैंक में महफूज कर रखी थी। इस मौके पर वही काम आई। अमजद भाई की तरफ से एक 10,000 का चेक और माजरती कॉल आई जो अम्मा ने 1000 सलातों के बाद वसूल की। कुछ अरसे बाद मिसबा की शादी हो गई। शादी के फौरन बाद उसे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मिल गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके मुकाबले में जाहिद कुछ ऐसा खुश और पुरजोश नजर नहीं आता था। वो पहले ही मिसबा की जॉब के हक में नहीं था, लेकिन मिसबा के इसरार पर कि कॉलेज घर से चंद ही कदमों के फासले पर था, उसने जॉब की इजाजत दे रखी थी। अब ये नई जॉब मिसबा को मरी के गवर्नमेंट कॉलेज में मिली थी। मैं हर वीकेंड पे आ जाया करूंगी, इसमें नाराजगी की क्या बात है जाहिद? हम हफ्ते के पूरे 2 दिन इकट्ठे गुजारेंगे। देखो ना, ये जॉब बहुत अच्छी है और तनख्वाह का तो ना ही पूछो, पहले वाली से डबल ट्रिपल ज्यादा। फिर मैं ये चांस क्यों मिस करूं? छोटी छोटी जरूरतों को तरसी हुई मिसबा इतनी बड़ी तनख्वाह हाथ से कैसे जाने देती? फिर ये तनख्वाह जाहिद की 2 दुकानों की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन जाहिद के सामने इसकी एक दलील भी मानने वाली नहीं थी। वो ये बात सिरे से मानने को तैयार नहीं था कि मिसबा इससे दूर, घर से दूर, मरी के एक छोटे से हॉस्टल में रहेगी। खुद जाहिद के घर वाले दूसरे शहर में थे। जाहिद, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं प्रिंसिपल साहब से कहकर अपनी ट्रांसफर यहीं वाले कॉलेज में करवा लूंगी। वो मेरे जानने वाले हैं, प्लीज मान जाओ ना। मिसबा ने अपनी पूरी कोशिश कर डाली तो जाहिद को माननी ही पड़ी। मिसबा चली गई, लेकिन उनके माबैन व्हाट्सएप और फोन कॉल्स के जरिए मुसलसल राबता रहता था। फिर वीकेंड पे वो चली आती और घर के सारे काम निपटाए जाती। मैले कपड़े, गर्द से हटे हुए सोफे और गंदा फर्श, पूरे हफ्ते का खाना बनाना और जाहिद के कपड़े इस्त्री करके रखना, ये सब काम उसे 2 दिन में निपटाने होते थे। जाहिद कभी रिमोट हाथ में पकड़े बज़ाहिर टीवी देखता रहता, कभी उठकर मिसबा की मदद करवाने लगता। वो अंदर ही अंदर मुंतजिर रहता कि कब मिसबा उसके सामने फ्रेश होकर आएगी और फिर वो आउटिंग के लिए जा सकेंगे। ढेर सारी बातें करेंगे और आने वाले दिनों की खूबसूरत प्लानिंग करेंगे। जाहिद का इंतजार ही रहता और मिसबा रात गए जब बेड पर आती तो घर के कामों और मरी से लाहौर तक के सफर की थकान उस पर बुरी तरह गालिब होती। चंद ही मिनटों में उसके हल्के हल्के खराटे गूंजने लगते और जाहिद करवटें बदलता रहता। बहुत सोचो विचार के बाद जाहिद ने मिसबा की मदद के लिए एक काम वाली रख ली जो सिर्फ हफ्ते और इतवार को आती थी। सदा की सफाई पसंद मिसबा को काम वाली का काम कहाँ पसंद आता। वो उसके साथ साथ खुद भी झाड़ू उठा लेती और घर को चमकाकर ही दम लेती। जाहिद के अरमान अधूरे के अधूरे ही रहे कि कभी तो मिसबा बन संवर कर उसके पास आकर बैठेगी और उसे वक्त देगी। दिन इसी डगर पर चल रहे थे कि नए मेहमान की आमद ने जाहिद को अंदर तक सरशार कर दिया। अस्पताल से घर आने के बाद उसकी खुशी चिड़चिड़ेपन में बदल गई।
जब मिसबा ने कहा, देखें मेरी तो अब जाकर जॉब सेटल हुई है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं? मैंने जमीला को बुलवाया है गांव से, वो नन्हे की देखभाल खूब अच्छी तरह करेगी। जमीला तो गांव से अपने 2 ट्रंक समेत आ गई, लेकिन जाहिद के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लड़ नौजवान शौक रंग पसंद करने वाली जमीला का परांदा यहां से वहां झनझनाता फिरता था और जाहिद के दिल के तार हिलते जाते थे। वो बहुत कोशिश करता कि जमीला से अपना जहन हटा ले। वो स्काइप पर मिसबा से बात करना चाहता तो कॉल मिस हो जाती। मिसबा पढ़ाने में मसरूफ होती थी। लेक्चरशिप के साथ साथ अब उसकी कोई दूसरी एक्टिविटीज भी थी। अब उसके पास जाहिद के दिन रात की स्काइप कॉल्स अटेंड करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। हाँ, हर दूसरे दिन जमीला को फोन करके नन्हे का हाल पूछ लेती और हिदायत देती। मिसबा, वैसे तो पूरा स्टाफ तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देता है, लेकिन इस मामले में तुम बिल्कुल बेवकूफ निकली। ये मिसेस सलीम थी। उन्हें मिसबा के घर के हालात बखूबी मालूम थे, लेकिन जब उन्हें जमीला का घर आकर रहना पता चला तो वो दंग रह गई। उन्होंने मिसबा को खूब सुनाई, नहीं मिसेस सलीम, आपको गलतफहमी हो रही है। जाहिद किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मिसबा कहकर तो चली आई, लेकिन अंदर ही अंदर उससे धड़का लग गया। पता नहीं क्यों दिल बेचैन सा हो रहा था, जैसे कुछ खोने लगा हो। बुध की दोपहर थी जब मिसबा ने ऑटोमेटिक दरवाजे का लॉक खोला और घर के अंदर कदम रखा। चारसू खामोशी थी। हर शय सलीका और सफाई से रखी गई थी और बिरयानी की खुशबू अभी तक किचन से आ रही थी। लगता था दोपहर को जबरदस्त लंच किया गया है। शायद जाहिद के कोई दोस्त आए होंगे खाने पर। मिसबा ने सोचा और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। जाहिद सो रहा था। कासिम के नन्हे खराटे भी कमरे में गूंज रहे थे। अचानक वॉशरूम से जमीला निकली। पानी उसके बालों से टपक रहा था। उसने मिसबा का सूट पहन रखा था और मिसबा की ही ज्वेलरी जेबे तन किए। अब वो हैरत और बौखलाहट के मारे खड़ी की खड़ी रह गई थी। मिसबा का ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आज मिसबा को कॉलेज में पढ़ाते हुए 30 साल हो चले हैं और जाहिद, जमीला और कासिम उसकी जिंदगी से कब के निकल चुके हैं। तन्हाई, उदासी और पछतावा मिसबा का मुकद्दर ठहरा। गुजरे माहों साल उसके चेहरे पर एक ऐसी थकन का एहसास सबत कर गए हैं जो देखने वालों को साफ महसूस होती है। जी हाँ, मिसबा थक गई है और मरी की सफेद पोश पहाड़ी पर बने हुए छोटे से घर की खिड़की के पास कॉफी का मग थामे अक्सर सोचती रहती है कि गलती कहाँ हुई। आपके ख्याल में दोस्तों, मिसबा से कहाँ गलती हुई? क्या उसमें जाहिद कसूरवार है या इस सब की जिम्मेदार मिसबा है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।